All right, G. So in the last video, we were doing shifts of aggregate demand in the short run and short run aggregate supply के shifts भी हो गए थे. फिर हम आगे लॉन्ग रन में. लॉन्ग रन में हमने देखा कि केन्जियन स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि एग्रीगेट डिमांड अगर बढ़ेगा तो प्राइस लेवल डेफिनेटली बढ़ेगा, है ना? नहीं. जीडीपी डेफिनेटली बढ़ेगा. नहीं. फिर क्या सीन है? किस चीज पे डिपेंड करता है? लॉन्ग रन में केन्जियन स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि अगर एडी बढ़ेगा तो प्राइस लेवल और आउटपुट को में इंक्रीज आएगा या नहीं, ये किस चीज पे डिपेंड करता है? The level of employment. द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि इकोनॉमी ऑपरेट कहां कर रही है. ये कल वाला है, ठीक है? कहां ऑपरेट कर रही है? अगर तो इकोनॉमी यहां है तो सिर्फ जीडीपी बढ़ेगा, प्राइस लेवल्स नहीं बढ़ेंगे. यहां है तो दोनों चीजें बढ़ेंगी, और यहां है तो आउटपुट विल रिमेन द सेम if it is operating at maximum productive capacity, and only the price levels will increase. Do we understand this? Is this clear? आ जाएंगे. हेडिंग दे दें, shifts in AD in the long run. पहले हमने सप्लाई किया था. नहीं, पहले भी एडी में किया था और वो भी लॉन्ग रन था. फर्क क्या है? ये क्या है? ये द क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट है. कितने हैं सर? ये आप बताएं. अब बहुत ज्यादा है. न्यू क्लासिकल्स, न्यू केन्जियंस, फिर उसमें मॉनेटरिस्ट्स, फिर लेबर इकोनॉमिक्स वाले लैदा है. अब तो बहुत दुनिया मेजर यही हैं जो हमारे सिलेबस में. हाँ जी, अकल क्या कहती है? क्लासिकल्स कहते हैं कि लॉन्ग रन में अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा जी? व्हाट विल हैपन? इकोनॉमीज लाइक जापान, लाइक यूएसए, लाइक यूके, वहां अगर सी बढ़ेगा, आय बढ़ेगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, नेट एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा, व्हाट विल हैपन? aggregate demand अगर बढ़ेगा, it will only lead to higher price levels in the long run. It will only lead to higher prices in the long run, while output will remain the same. According to the classical school of thought, an increase in aggregate demand in the long run will only lead to higher price levels, higher prices, while output will remain the same. While output will remain the same. This is because they believe, ये खैर repetition है, that in the long run an economy operates at its maximum productive capacity. चलेंगे, ये बात समझ आई है सबको? इसका ये मतलब है कि अगर एक इकोनॉमी क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक फुल एम्प्लॉयमेंट पे ऑपरेट कर रही है तो वो ग्रो ही नहीं कर सकती, या कर सकती है? एक इकोनॉमी अगर फुल एम्प्लॉयमेंट पे ऑपरेट कर रही है, जैसे कि जापान है,
जैसे कि यूके है, तो अब वो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं देख सकता कभी भी, क्योंकि एडी बढ़ रहा है, कंजम्पशन बढ़ रही है, इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, तो सिर्फ इन्फ्लेशन हो रही है, लॉन्ग रन में जीडीपी तो वहीं कम ही है, ग्रो नहीं कर सकती अब। कर रही है, कैसे कर, टेक्नोलॉजी में आ रहे हैं। क्या बात कर दी, और उससे होगा क्या, उससे होगा क्या, किसमें, एडी तो बढ़ रहा है, राइटवर्ड शिफ्ट कर रहा है, लेकिन प्राइस LRAS, aggregate supply, not aggregate demand. You were trying to say aggregate demand, I believe. बात समझ आई है? Shifts in long run aggregate supply फुल एम्प्लॉयमेंट पॉसिबल है, leading to, बिल्कुल है, leading to higher output. वो मैक्सिमम प्रोडक्टिव जी, for firms operating at full potential. बात समझ आई? अभी भी अब जाके यूएसए ने बंद किया है क्या, इमिग्रेशन 73 कंट्रीज की पिछले वीक, अभी भी वो आपको बुला रहे थे कि आ जाओ, कोई मसला नहीं, अभी भी H1B वीजा खुला हुआ है, जो टेक्निकल, जिस तरह कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई साइंटिस्ट है, टीचर है, H1B में टीचर भी आते हैं, वो कहते हैं आ जाओ, कोई मसला नहीं, अभी भी वो खुला हुआ है। दे नीड यू पीपल टू ड्राइव देयर उबर्स, वो अपनी प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, वो इमिग्रेशन अभी भी अलाउ कर रहे हैं, यूके अभी तक अलाउ कर रहे हैं इमिग्रेशन। क्यों अलाउ कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि हमारा वी आर ऑपरेटिंग एट आवर मैक्सिमम प्रोडक्टिव कैपेसिटी। डू वी गेट इट? बात समझ आई है? चलें जी, आए बनाएं, पहले केन्जियंस का बनाते हैं। यहां पे यूके को पता है वो ऑपरेट कर रहा है मैक्सिमम प्रोडक्टिव कैपेसिटी पे, उसको पता है कि अगर एडी और बढ़ा, यही रीजन है कि कंट्रीज लाइक यूके, लाइक यूएसए हैव टारगेट ग्रोथ रेट ऑफ 1%, 2%। ठीक है, अभी हम पॉलिसीज देखेंगे, हम देखेंगे वो कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज लगा रहे हैं, रोक रहे हैं उसको आगे जाने से। जी, वो प्रोडक्टिव कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं, वो नीचे इनकम है ना, इनकम या जीडीपी जो भी कह रहे हैं, एक ही चीज है। क्या हो रहा है? डबल विन है इसमें। व्हाट इज हैपनिंग? द जीडीपी इज आल्सो इंक्रीजिंग एंड द प्राइस लेवल इज आल्सो रिड्यूसिंग। बस एक मसला है इस काम में, क्या? इट इज लॉन्ग टर्म, इट टेक्स टाइम, प्रोडक्टिव कैपेसिटी दिनों में नहीं बढ़ाई जा सकती। खैर देयर आर वेज, जैसे कि हमने पढ़ा था रिटायरमेंट एज बढ़ा दें, स्कूलिंग एज कम कर दें, बट दे हैव ऑलरेडी डन दैट। जापान ऑन द अदर हैंड इज डूइंग व्हाट? जापान इज इन्वेस्टिंग इन टेक्नोलॉजी। उन्होंने वो व्हाट डू यू कॉल देम, वाटरमेलन को स्क्वायर बॉक्स में बना दिए ताकि कैपेसिटी जाया ना हो एक ट्रक के अंदर लोड करते हुए। राउंड होते हैं तो वो जाया होती है। और ये जितने भी आप पढ़ते हैं बिजनेस में, काइजन और पता नहीं क्या, वो सारा किसने इजाद किए? हाँ, वो जापानियों के तरीके। ठीक है, डू वी अंडरस्टैंड दिस? बात समझ आई? यही रीजन है कि उसने अपडेट नहीं किया, उसने परफेक्शन हासिल कर ली है किसमें? हाइलक्स में। तो हाइलक्स की उन्होंने बस शेप चेंज की है, ना उसका साइज चेंज किया, ना इंजन चेंज किया। ठीक है, नया वाला, बिल्कुल लेटेस्ट वाला, जो अजीब सी शक्ल ही अजीब सी उसकी। क्या मसला है? जो एक नेचुरल चीज होती है, ये लोग उसको टेक्नोलॉजी में इतना एडवांस कर देते हैं, वो फिर खराब ही होती है। खराब कहाँ होती है? टेक्नोलॉजी से बेहतर होती है, चीजें खराब होती हैं। इस तरह खराब होती है? जैसे अगर आप कह रहे हैं शेप चेंज की है वाटर में, या कुछ भी नहीं किया, बस एक बक्से में बंद कर दिया, वो बक्से में ग्रो ही स्क्वायर हुए। हाँ,
डू वी गेट इट? हाँ, ड्रॉबैक्स होते हैं, लेकिन ओवरऑल प्रोडक्टिविटी में और आउटपुट में टेक्नोलॉजी का इंप्रूवमेंट का फायदा ही है। इसको हम किस में देख सकते हैं? क्लासिकल्स में भी देख सकते हैं। जी बिल्कुल नहीं करेंगे, ये एनालिसिस ही चल रहा है। ये तो फिर है, ये आपको समझ नहीं आ रही साथ साथ? हाँ तो फिर दैट्स द पॉइंट। पेपर के अंदर भी हमने ये ड्रॉ करना है, उसमें रिटन लिखना है। जाहिर बात है, रिटर्न लिखना है। क्या बातें कर रहे हो यार, क्लास 2 में हो, ऐसी बातें कर देते हो कभी कभार के। जी बोथ आर द सेम थिंग, ये बस हमने क्लासिकल्स में दिखाया है। और इसके रीजंस पता है? डू वी नो द रीजंस ऑफ दिस? व्हाट आर द रीजंस? इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज, क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। इज दिस क्लियर? कैन वी हैंडल दिस? कर लेंगे हैंडल? पक्की बात है? एडी बनाओ ना पहले यार, ये क्या कर रहे हो? इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट ही वीक। अगर आप पहले ये काम कर रहे हैं, पहले ये कर रहे हैं, फिर ये बना रहे हैं, इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट ही वीक है। पहले आप हमेशा इक्विलिब्रियम बनाएं, पहले आप हमेशा इक्विलिब्रियम बनाया करें, यहां से प्राइस ये भी ना किया करें। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, ठीक है? आई बात समझ? फिर ये बनाते हैं, ऑब्वियसली उसको तो नहीं पता चलेगा पहले क्या बना है, बट दैट मीन्स कि आपका कॉन्सेप्ट वीक है। फिर आप शिफ्ट किया करें राइटवर्ड्स और फिर इसके अंदर चेंजेस लाओ। डू वी गेट इट? सर इसमें इंजीन और दूसरा कौन सा? क्लासिकल। इसमें मेन तो एलआरएस का फर्क है ना, जी क्योंकि वो यूं है और इसमें स्ट्रेट है। एग्जैक्टली। चलें जी। जी नहीं, यस खत्म हो गया जी, चैप्टर खत्म। जी जल्दी से बता दें। ऑनलाइन पीपल स्क्रीन शेयर हो रही है ना एमसीक्यूज वाली? इक्विलिब्रियम रियल आउटपुट कहां होगी? वेयर इज द इक्विलिब्रियम? वेयर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू नेशनल इनकम या जीडीपी। वो कहां होगा? एग्रीगेट एक्सपेंडिचर क्या चीज है? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस, करें ये बराबर आ रहा है 210 प्लस 260 प्लस 270 minus 20 is this equal? 220 plus 280, 300 minus 30 is? ये क्या हो गया? 210 plus 30 is 240 minus 40 is 300. Do we get it? बात समझ आई? C plus I plus G plus X minus M should be equal to output. एग्रीगेट सप्लाई लेफ्टवर्ड शिफ्ट क्यों करेगा? 4 रीजंस आप मुझे बताएंगे। एग्रीगेट सप्लाई, ये शॉर्ट रन है लॉन्ग रन लग रहा है आपको? शॉर्ट रन के 4 रीजंस बता दें मेजर। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाए, इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ जाए, क्वालिटी या क्वांटिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी इफेक्ट कर सकता है। उसको राइट पे शिफ्ट करेगा ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करेगा। एंड इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट ड्यू टू रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट, ये एएस को इफेक्ट करेगा, एडी को इफेक्ट करेगा? ये एग्रीगेट डिमांड को राइटवर्ड शिफ्ट करेगा। काट दूं?
मार्जिनल रेट ऑफ इनकम टैक्स, इनकम टैक्स बढ़ेगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सोच के बोलो, ये हो सकता है क्योंकि टैक्स बढ़ रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ सकती है फर्म्स की, ठीक है, कहा नहीं जा सकता, कुछ कर नहीं सकते। इंप्रूवमेंट्स इन टेक्नोलॉजी विल शिफ्ट द एग्रीगेट सप्लाई बट राइटवर्ड्स नॉट लेफ्टवर्ड्स। जियोग्राफिकल मोबिलिटी बढ़ेगी, एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगी, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर बढ़ेगा। व्हाट आर वी लेफ्ट विद? बी। डू वी गेट इट? एडी राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है। A fall in budget surplus, बजट सरप्लस क्या होता है? ये क्या है? बजट सरप्लस है, ये फॉल हो रहा है, ये गिर रहा है, ये बढ़ रहा है। एडी राइटवर्ड शिफ्ट करेगा, टैक्सेस कम होंगे तो कंजम्पशन भी बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर वैसे ही बढ़ रहा है, तो एडी का क्या सीन है? एडी बढ़ेगा, राइटवर्ड शिफ्ट, एंड वी आर लुकिंग फॉर अ राइटवर्ड शिफ्ट। दिस कैन बी द आंसर, ठीक है, ये हो सकता है। अ फॉल इन ट्रेड सरप्लस, ट्रेड सरप्लस क्या होता है? इंपोर्ट्स आर ग्रेटर देन, सॉरी ट्रेड सरप्लस है, एक्सपोर्ट्स आर ग्रेटर देन इंपोर्ट्स, और फॉल हो रहा है, एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं, इंपोर्ट्स बढ़ रही हैं। व्हाट इज दिस? ये एडी को लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा। इंपोर्ट्स बढ़ेंगी, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ये गिराएगा एडी को। इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं, कंजम्पशन गिरेगी, इन्वेस्टमेंट गिरेगी। इससे आसान कुछ देखा कभी? ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, उसने बता दिया, ठीक है, और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ, बट विशेस टू मूव टू इट्स फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, फुल एम्प्लॉयमेंट पे जाना चाह रहा है, कैसे जाएगा? अच्छा, वी आर नॉट डन विद पॉलिसीज येट, लेकिन अभी भी ये मेरा ख्याल से आप कर सकते हैं, इतना कोई मसला नहीं है। एडी बढ़ाना है भाई, एडी क्या करना है? बढ़ाना है। अभी हमने पॉलिसीज पढ़ी भी नहीं है, लेकिन हम फिर भी देख लेते हैं। इंटरेस्ट रेट गिरेगा तो कंजम्पशन बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, ये हो सकता है। इन्वेस्टमेंट इन न्यू टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट से इन्वेस्टमेंट तो बढ़ेगी, लेकिन एएसपी तो बढ़ सकता है। नॉट श्योर अबाउट दिस वन। डिक्रीजिंग द मनी सप्लाई विल डू व्हाट? विल रिड्यूस द एग्रीगेट डिमांड, ये तो बिल्कुल ही नहीं है। इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट्स विल रिड्यूस द एग्रीगेट डिमांड, इंक्रीजिंग मनी सप्लाई विल, और वेलफेयर बेनिफिट्स भी बढ़ाएंगे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा। हाँ जी, ए और डी फुल एम्प्लॉयमेंट पे पहुंचना चाह रहे हैं, ये फुल एम्प्लॉयमेंट को और आगे लेके जा सकता है। सर फुल एम्प्लॉयमेंट कैसे होगा जब टेक्नोलॉजी आ जाएगी? वही ना, वो और आगे ले जाएगा उसको, ज्यादातर डी लग रहा है चांस। लेकिन इंक्रीजिंग मनी सप्लाई इन्फ्लेशन नहीं बढ़ा देगा? वो लिखा बढ़ा हुआ है देगा। इसने, हाई विदाउट हाई इन्फ्लेशन। ओए पूरा पढ़े यार, विदाउट हाई इन्फ्लेशन, कि कीमतें ना बढ़े, कीमतें ना बढ़े, विदाउट हाई इन्फ्लेशन लिखा हुआ है, ये हमने पढ़ा ही नहीं है, हमने ये लाइन तो पढ़ी नहीं, इसलिए कहते हैं क्वेश्चन गौर से पढ़ें। विच कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिसी मेजर्स इज मोस्ट लाइकली टू अचीव दिस विश विदाउट हाई इन्फ्लेशन? जल्दी में हमने विदाउट हाई इन्फ्लेशन तो पढ़ा ही नहीं है, तो एग्रीगेट सप्लाई भी साथ साथ बढ़े तो ये बेहतर नहीं है। गुड चेक, इट्स नॉट डी, इट्स ए, विदाउट हाई इन्फ्लेशन भी है, गौर से पढ़ें। एडी नीचे जा रहा है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर रहा है, क्यों कर रहा है? नीचे से शुरू करें, वेज बढ़ रही है तो कंजम्पशन बढ़नी चाहिए, लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर रहा है, बस एडी लेफ्टवर्ड ही कर रहा है ना, लेफ्टवर्ड कर रहा है। प्राइस लेवल से तो मूवमेंट आती है, मनी सप्लाई बढ़ने से एडी राइटवर्ड शिफ्ट करता है, समझाएं क्यों? करेंसी अप्रिशिएट होगी तो एक्सपोर्ट प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगी और इंपोर्ट प्राइसेस रिलेटिवली कम लगेंगी, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट्स गिरेंगी और इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगी, जिसकी वजह से एडी गिर जाएगा। किसमें? सर मनी सप्लाई कैसे शिफ्ट कॉज कराता है? मनी सप्लाई डायरेक्टली इफेक्ट करता है कंजम्पशन को। यू हैव मोर मनी चेजिंग द सेम गुड्स। इन्फ्लेशन का चैप्टर पढ़ेंगे आपको पता चलेगा, और पॉलिसीज पढ़ेंगे तो पता चलेगा। डायरेक्टली कंजम्पशन बढ़ाता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाता है। ये क्या हो रहा है?
वो कह रहे हैं कि एस पे थे, इनिशियल इक्विलिब्रियम एस पे है और पहुंच गए टी पे। इसका मतलब एग्रीगेट सप्लाई को कुछ नहीं हुआ, ठीक है, एडी बढ़ गया, एडी डिमांड ना बोला करें, एडी। कंज्यूमर एक्सपेंडिचर बढ़ गया, यस। प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, नहीं, एग्रीगेट सप्लाई शिफ्ट कर जाएगी। कंज्यूमर एक्सपेंडिचर बढ़ गया, रिडक्शन इन इंपोर्ट्स, माइनस एम कम हो रहा है तो एडी और बढ़ेगा, ये दोनों तरफ से आगे लेके जा रहा है, ये हो सकता है। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एग्रीगेट सप्लाई बढ़ा देगा। एक्सचेंज रेट बढ़ गया, एडी गिरेगा। क्या रह गया पीछे? आसान है मुश्किल? ये क्या इतना लंबा चक्कर चल गया भाई? प्रपोज स्टिमुलेटिंग बिजनेस एक्टिविटी बाय रिमूवल ऑफ रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस कम होंगे तो क्या होगा? एडी ज्यादा होगा, एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा होगा, एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा होगा। रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट ने डीरेगुलेशन की है। इट ऑल्सो अनाउंस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, लेकिन जी दोनों बढ़ रहे हैं, दोनों का राइटवर्ड शिफ्ट देखें, एडी बढ़ा, इधर आ गए, एग्रीगेट सप्लाई बढ़ा। आसान है मुश्किल? What is both a valid statement and consistent with the features of the diagram? Aggregate सब जी, सब रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे अफेक्ट करते हैं उसको, एएस को? इसको एग्जैक्टली। रूल्स एंड रेगुलेशंस देखें, डीरेगुलेशन जब भी होगी, पाकिस्तान इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ टू मेनी रूल्स एंड रेगुलेशंस, टू मच व्हाट डू यू कॉल इट, रेड टेपिज्म, टू मच ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स। एक बिजनेस करना है आपने पाकिस्तान में, आप इससे एनओसी लें, उससे एनओसी लें, इससे इजाजत लें, उससे इजाजत लें। जब ये सारी चीजें लेट्स सपोज खत्म हो गई, वन विंडो ऑपरेशन आ गया, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाएगा, तो मुल्क में एग्रीगेट सप्लाई बढ़ जाएगी। तो याद रखें, रूल्स एंड रेगुलेशंस, डी रेगुलेशन जितनी होगी, एग्रीगेट सप्लाई हमेशा इंक्रीज करेगा। ये हमारा एम्बेडेड है पॉलिटिकल, उसमें हमारा वो ऐसा। अच्छा जी, भूल गए क्या कह रहे हैं? वैलिड भी है और कंसिस्टेंट विद द फीचर्स ऑफ द डायग्राम। एग्रीगेट सप्लाई कैन नॉट बी इंक्रीज बियॉन्ड सम लेवल ऑफ रियल आउटपुट। एक्सपेंशनरी सप्लाई साइड पॉलिसीज जो हमने किया है, क्वांटिटी क्वालिटी से बढ़ भी जाता है, लेकिन इस में लग रहा है कि एग्रीगेट सप्लाई इससे आगे, क्योंकि सिर्फ इस डायग्राम की बात करें, ऑफ द डायग्राम व्हिच इज गिवन, तो ये हो सकता है कि हम गलत नहीं कर रहे इसको, ठीक है फिलहाल के लिए। कंजम्पशन इज अ कंपोनेंट ऑफ एडी, ये बात ठीक है, एंड इज लोअर व्हेन द जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस इज लोअर। नहीं, जितनी प्राइसेस कम है कंजम्पशन उतनी, ये बात नहीं कंसिस्टेंट। इन्वेस्टमेंट इज एन कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई, ये कार्ड में, ये तो है ही नहीं। द ग्रेटर द डिमांड फॉर कंट्रीज एक्सपोर्ट्स, द लोअर विल बी द एडी। जितनी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, एडी बढ़ेगा। पीछे फिर क्या रह जाता है? चलें, बाकी अभी रेपिटेशन है, समझ रहे हैं, वही वही चीजें पूछ रहा है डिफरेंट सिनेरियोज में। कर लेंगे हैंडल? क्या? क्यों? ये क्या है? ये क्या है? At which equilibrium level of national income is a balance of trade surplus likely to cause the greatest inflationary increase in the economy? अगर x minus m बढ़ता है, ठीक है, तो एडी बढ़ेगा। वो कह रहा है सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन किस स्टेज पे होगी? इधर से अगर एग्रीगेट डिमांड आगे जाए, इधर से आगे जाए, इधर से आगे जाए, या इधर से आगे जाए? पढ़ लें, ठीक है। ग्रेटेस्ट इन्फ्लेशनरी इंक्रीज कब आएगा? जब आप डी से आगे जाएंगे। अगेन एडी राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, कर लेंगे हैंडल, बाकी बात है। नथिंग यू कैन नॉट हैंडल, ये देख लेते हैं एक दफा। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एवरी ईयर, एजुकेशन और ट्रेनिंग बढ़ रही है भाई, क्या होगा? LRS बढ़ जाएगी। अच्छा, अब LRS तो ज्यादा हो रहा है, ये भी हो सकता है। और इसके बारे में क्या ख्याल है? एडी भी भरेगा ना, गवर्नमेंट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी एक्सपेंडिचर भी तो बढ़ रहा है, क्या ख्याल है? इंक्रीज स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन एवरी ईयर, economy's long run output and price level.
सी होना चाहिए, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ये याद आ रहा है कि इसका बी ही था, सी नहीं था। इसको देखना पड़ेगा, इसको चेक करें जरा। नहीं नहीं, आप नहीं करें, आप ना करें चेक। जी नहीं, आपने चेक ही नहीं करना, मैं खुद करूंगा, आप बंद कर देता हूं। इसको चेक करें भाई। दिस इज अक्टूबर नवंबर 16 पेपर 1-2। अक्टूबर नवंबर 16 पेपर 1-2 कंफर्म करें। मुझे याद पड़ रहा है कि इसका कहीं शायद बी था, लगता है ये सी है। Sir, can you share this PDF in the group? This PDF is not that much of help to you people because ये जो है ये सिर्फ 15 से 18 तक है, 2015 से 2018 मैंने नया बना लिया है, लेकिन वो भी उसमें मिस्टेक्स हैं बहुत ज्यादा। ये मेरा नया वाला है। लेकिन जो आपका आप वो शेयर करेंगे ना, हम वही वाला नहीं। मैं यही कह रहा हूँ ना कि ये मैं इतना इसमें ना उसने बड़ी, ये देखो ना, ये उसने डेटा ही मिस कर दी, खा गया। तो सर यस, हम 2023 से पहले वाले ईयर से एमसीक्यूज आप सारे करेंगे। ओके। एमसीक्यूज तो आपने जितना पुराना चले जाएं चले जाएं, ठीक है। कुछ एक आधी चीजें जो नहीं होंगी वो आप खुद। सर जी सर पेपर के आसपास बेहतर नहीं कि थ्योरी प्रैक्टिस करें, क्योंकि एमसीक्यूज जो है वो महीने बाद है। यार, ये टाइम है एमसीक्यूज करने का, ताकि अभी आपको एटलीस्ट पता हो टॉपिकल एमसीक्यूज का ये टाइम है। जब भी आप पढ़ें महीने, वो तो है ही है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ज्यादातर बच्चे आर रूइनिंग देयर ग्रेड। व्हाट लिखा मैंने 2016 अक्टूबर नवंबर। जो आप कह रहे हैं कि आपके टॉपिक में जो इशू है, हाँ, ये नहीं सॉल्व करूंगा मैं, ये आपके पेपर के। इट्स बी, आई टोल्ड यू इट्स बी। इट लुक्स लाइक, देखे ना, उसने लॉन्ग रन का है, लॉन्ग रन आउटपुट कह रहे, बात समझ रहे हैं? वो लॉन्ग रन आउटपुट कह रहे, इसलिए इट्स जस्ट एन इंक्रीज इन द लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई, नॉट इन द एग्रीगेट डिमांड में शॉर्ट रन में इंक्रीज आएगा, नॉट इन द लॉन्ग रन। डू वी गेट इट? अच्छा, अभी अब ये नए पेपर भी थोड़े से देख लेते हैं। ये है, बस बंद कर दें, अब आप बंद कर देना, पढ़े हम, चलेंगे। An aggregate demand in an economy may decrease as a result of an increase in AD। बढ़ेगा कब, किसमें? ये तो बहुत ही क्लास 2 का बच्चा भी कर ले। एडी कब बढ़ेगा? अगर इनमें से कुछ बढ़ता है तो एडी किसके बढ़ने की वजह से गिरेगा? सर इंपोर्ट। इंपोर्ट एक्सपेंडिचर से। सिर्फ एक चीज, एडी राइटवर्ड शिफ्ट लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है, क्या हुआ है? इनकम टैक्स इंक्रीज होगा, सेल टैक्स इनकम टैक्स इंक्रीज होगा तो एडी वापस, इंक्रीज, और सेल्स टैक्स, सेल्स टैक्स का क्या होगा? सेल्स टैक्स इंक्रीज होगा तो प्राइस लेवल्स बढ़ेंगे, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये नहीं कर सकते अभी आप, ये क्या हो रहा है? X is the original equilibrium position. 1 year over 1 million foreign workers left the country. LRAS को क्या होगा? फॉरेन वर्कर्स चले गए, लेफ्टवर्ड शिफ्ट, यहां आ गए हम लोग। एंड एट द सेम टाइम द कंट्रीज करेंसी अप्रिशिएटेड। अप्रिसिएशन होती है तो एक्सपोर्ट प्राइसेस को क्या होगा? एडी को क्या होगा? एक्सपोर्ट प्राइसेस बढ़ जाएंगी, इंपोर्ट प्राइसेस गिर जाएंगी, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट्स गिर जाएंगी और इंपोर्ट्स, जिसकी वजह से एडी गिर जाएगा। तो ये भी लेफ्टवर्ड शिफ्ट, ये भी लेफ्टवर्ड शिफ्ट, यू विल कम टू सी। इज दिस क्लियर? कर लेंगे हैंडल? अब सिर्फ देखिए रिमोटली जल्दी जल्दी से क्या है। कुछ ऐसा नहीं है जो हैंडल नहीं कर सकते। हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये फिर टॉपिक वाइज है या टॉपिकल
ये क्या हो रहा है? नो इफेक्ट ऑन द प्राइस लेवल, ये तो बहुत ही आसान है। किससे इंक्रीज करेगा कि प्राइस लेवल इनिशियल कौन सा होगा? AD1। हाँ जी, हो जाएगा। ये देख लेते हैं कि ये क्या कर रहा है। ये भी आसान ही है, देखने में मुश्किल लगते हैं, ये है आसान। एक्स इनिशियल है, इंट्रोडक्शन ऑफ एन इंक्रीज इन रिटायरमेंट एज। रिटायरमेंट एज बढ़ेगी तो जितने बुढ़े बाबे काम करने के लिए अवेलेबल हो गए 1 सेकंड में, तो LRAS आगे आ गया, और वो खर्चा भी तो करेंगे। ठीक है, खर्चा, डिमांड बढ़ जाएगी, AD बढ़ जाएगा, खर्चा भी तो करेंगे ना, कंजम्पशन भी तो बढ़ेगी। कंजम्पशन नहीं बढ़ेगी, बुढ़े बाबे आगे खर्च करेंगे तो खाएंगे पिएंगे ऐसे करेंगे। आ जाए जी, आज ही सब कुछ करना है। आज ही करना है। या तुम ना आसो, तुम्हारी वजह से मैं भी आ। इसकी ऐसी का इलाज हो जाए, इससे आप भी कुछ कर सकते। इसकी ऐसी का एक ही इलाज है, वो मैं करना नहीं चाहता। चल बता मैं फिर बताते हैं। फिर मैं लैपटॉप पे अनएम्प्लॉयमेंट ADS किधर गया? हेलो, वालेकुम सलाम। अहमद कर दिया मैंने, हो गया। ओके, अल्लाह हाफिज, नो नो इश्यूज। With the help of a diagram, explain one reason for an increase in AD and one reason for an increase in AS. With the help of diagrams, 2 नंबर डायग्राम के होंगे, ठीक है, शायद 1 नंबर डायग्राम का होगा, नॉलेज अंडरस्टैंडिंग। Anyone who does not know how to attempt an 8 marker? 3 plus 2। अभी सुन लो सारा कुछ। 3 plus 2, नॉलेज अंडरस्टैंडिंग। पहला नंबर किसका होगा? 1 रीजन, मेरा ख्याल से 2 नंबर तो सिर्फ डायग्राम के होंगे, ठीक है। AD भी बढ़ा दें और AS भी बढ़ा दें, एक में बढ़ाने अप टू यू, अलग अलग करना है, अलग अलग करना है, ठीक है। AD को डिफाइन कर देंगे, ठीक है। 1 सॉलिड रीजन AD के बढ़ने का जल्दी से बता दें, जो 2-3 कंपोनेंट्स को कवर करे। इन्वेस्टमेंट तो खाली इन्वेस्टमेंट, हाउ अबाउट इस तरह कर दें कि इंटरेस्ट रेट्स कम हो गए, जिससे वो सप्लाई को नहीं, AD की बात हो रही है, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाएगी, कंजम्पशन भी बढ़ जाएगी, हो सकता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाए, ठीक है। नेट एक्सपोर्ट्स भी बता, आप एनीथिंग, लेकिन पूरी चैनल चेन ऑफ एनालिसिस चलाना है, ठीक है। और एग्रीगेट सप्लाई का एक रीजन बता दें जल्दी से बढ़ने का। टेक्नोलॉजी इन द शॉर्ट रन, अगर शॉर्ट रन का बना रहे हैं, शॉर्ट रन बनाएंगे या लॉन्ग, अगर लॉन्ग रन बनाएंगे तो फिर आप उसको एक्सप्लेन कर दें। हाँ मर्जी है, लेकिन मैं शॉर्ट रन बनाऊंगा तो मैं शॉर्ट रन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सबसे बेहतरीन है यार, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गिर रही है, ठीक है। ये ले, AD बढ़ा दिया। इफ यू नॉट कंफर्टेबल, मेक श्योर कि आपकी क्या है एक्सेस, रियल GDP, एवरेज प्राइस लेवल, और अगर इफ यू नॉट कंफर्टेबल तो एक में ही बना दे, अलग अलग बना दे। एग्रीगेट सप्लाई बढ़ रही, प्राइस और आउटपुट पे इंपैक्ट लाजमी बताना, ठीक है। डू वी गेट इट? इज दिस क्लियर? कंसिडर वेदर एन इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड विल ऑलवेज लीड टू इन्फ्लेशन। जब भी AD बढ़ता है इन्फ्लेशन होती है, कब नहीं होती? 2 केसेस कौन से हैं? कौन से 2 केसेस हैं जिसमें इन्फ्लेशन नहीं होगी? अब्दुलरहमान, AD बढ़ेगा तो ये लाजमी बात है इन्फ्लेशन होगी। कौन से 2 केसेस हैं? सर इसको देखो, ये मैक्रो है, इलास्टिक गुड कहां से आ गया? वैसे ही फिर 0 आएगा। जी सर जी बोलें। जब इकोनॉमी की काफी ज्यादा कैपेसिटी है तब नहीं इतना लॉन्ग रन फर्क में पड़ेगा अकॉर्डिंग टू केन्जियन स्कूल ऑफ थॉट, इस स्टेज पे इफ द इकोनॉमी हैज लॉट्स ऑफ स्पेयर कैपेसिटी तब नहीं होगी। दूसरा, सर लॉन्ग
दूसरा, इफ एन इंक्रीज इन एडी इज मैच्ड बाय एन इंक्रीज इन एग्रीगेट सप्लाई। दीज आर द टू रीजंस जिसमें नहीं होगी। बहुत नालायक है यार, मैं कहाँ फंस गया। आप लोगों के बहुत बुरे हालात हैं। टेस्ट एडीएस का ये क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, ठीक है। आपने ये वाला करना है। हाँ, इस फ्राइडे को टेस्ट है। बेशक करोड़ टेस्ट हो, ये 1 करोड़ एक टेस्ट होगा। आपने छुट्टी करनी है तो हमें मैंने तो छुट्टी करनी है, आपको डालूंगा अजाब में। सैटरडे को रखेंगे कोई यार पागल तो नहीं, मंडे कर रहे हैं सर जी, मंडे को इस फ्राइडे को आपका टेस्ट है एडीएस का सर और सर्कुलर फ्लो का। अकाउंट्स का भी कोई बात नहीं, आपका है। और क्यों है? इसकी वजह से, इसकी वजह से। चलें जी, दिस इज वे वी स्टॉप फॉर टुडे। बात को इंशाल्लाह यहीं से कंटिन्यू करेंगे।